ये कथा है रामायण के सच्चे सबूतों की, लंका की उन अनदेखी अनसुनी तस्वीरों की जो पहली बार आपके सामने हैं। भारत की इस धरती पर अलग अलग कालों में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने अलग अलग अवतारों में अधर्म और पाप का अंत किया है, जिसके बहुत से प्रमाण इस भारतीय धरती पर आज भी देखने को मिलते हैं। त्रेता में सृष्टि के पालनकर्ता विष्णु ने मानव अवतार श्री राम के रूप में लिया था। श्री राम के जीवन काल के पूरे घटनाक्रम का विवरण वाल्मीकि के द्वारा रचित हिंदू ग्रंथ रामायण में मिलता है। मित्रों, जो लोग रामायण को सत्य नहीं मानते उनके लिए इस वीडियो में कुछ ऐसे प्रमाण हैं जिससे यह सिद्ध हो जाएगा कि रामायण सच्ची घटना थी। तो बेहद मार्मिक वीडियो है, बने रहिए पूरे वीडियो के साथ। तो जय सीताराम मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण में भगवान राम की संपूर्ण जानकारी लिखी गई है, लेकिन कुछ लोग भगवान के होने पर ही सवाल उठाते हैं और रामायण को केवल कहानियों से भरी किताब मानते हैं। लेकिन क्या होगा जब हम आपके सामने इसके सत्य होने के सबूतों को आपको बताएंगे, जिसका हर एक सबूत इसके सत्य होने का इशारा करता है। आज हम यह सिद्ध कर देंगे कि रामायण में वर्णित घटनाएं पूर्णतः सत्य हैं। ज्यादातर लोगों का सवाल होता है कि क्या भगवान राम वाकई धरती पर पैदा हुए थे? क्या वास्तव में रावण के 10 सिर और 20 भुजाएं थी? क्या हनुमान जी अपनी इच्छा से अपना रूप बदल सकते थे? मित्रों, कोलंबो से करीब 200 किलोमीटर दूर एक छोटा सा शहर रागला है। आज के दौर में ये शहर टी गार्डन यानी चाय के बागान के लिए मशहूर है, लेकिन इसी खूबसूरत वादियों में रावण से जुड़े बहुत से रहस्य आज भी जिंदा हैं। ये सिर्फ कही सुनी बातें नहीं हैं, बल्कि खुद श्रीलंकाई सरकार के दस्तावेज भी इस बात की गवाही देते हैं। इलाके के लोग किसी बाहरी शख्स को यहाँ आने की इजाजत नहीं देते। बताया गया कि जिस जगह पर आज ये छोटी छोटी बस्तियां हैं, कभी इसी जगह पर रावण का आलीशान महल था और ये दावा किया जाता है कि आज भी रावण का खजाना इन गुफाओं में छिपा है। इलाके के लोगों को आज भी इन जंगलों की मिट्टी में सोने के आभूषण और जवाहरात मिल जाते हैं। मित्रों, रामायण की एक और दिलचस्प कहानी जो शनि से जुड़ी हुई है, जिसे रावण ने लंका में ही कैद कर लिया था। कहते हैं रामायण की कथाओं में मौजूद वो जगह आज भी श्रीलंका में मौजूद है। मित्रों, समुद्र के बीचों बीच एक टापू है। ये वही जगह है जिसने रावण को अजात शत्रु बना दिया था। माना जाता है कि उस धाम में आज भी रावण के निशान हैं और आज भी उस धाम की शक्तियां बरकरार हैं, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उसके दर्शन मात्र से आज भी इंसान के जाने अनजाने दुश्मनों का नाश हो जाता है। लंका में ही रावण के कई शक्ति केंद्र थे, यानी वो जगह जिनसे रावण को मायावी शक्तियां हासिल हुई। रामायण की कहानियों में रावण के साम्राज्य का भी जिक्र मिलता है। इन कथाओं में रावण की धन दौलत और खजाने से जुड़े कई किस्से मौजूद हैं, जिनका एक सिरा जुड़ा है श्रीलंका के मुनीश्वर से। दावा है यही वो जगह है जिसने रावण की लंका को सोने में तब्दील किया था। लोग मानते हैं कि आज भी मुनीश्वर की अद्भुत शक्तियों से इंसान की हर इच्छा पूरी हो सकती है। IIT खड़गपुर और भारतीय पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिकों ने सिंधु घाटी सभ्यता की प्राचीनता को लेकर नए तथ्य सामने रखे। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह सभ्यता 5500 साल नहीं बल्कि 8000 साल पुरानी थी। वैज्ञानिकों का यह शोध 25 मई 2016 को प्रतिष्ठित रिसर्च पत्रिका नेचर ने प्रकाशित किया। वैज्ञानिकों ने सिंधु घाटी की नई सिरे से पड़ताल की और इसकी उम्र का पता लगाया तो यह 6000 वर्ष पुराने निकले हैं। इसके अलावा अन्य कई तरह की शोध से यह पता चला कि यह सभ्यता 8000 वर्ष पुरानी है। इसका मतलब यह कि यह सभ्यता तब विद्यमान थी जबकि भगवान श्री राम थे, यानी 5114 ईसा पूर्व का काल था। तब मिस्र की सभ्यता की शुरुआत हो रही थी। मित्रों, लंकापति रावण के महल के अवशेष आज भी मौजूद हैं। वह वही महल है जिसे हनुमान जी ने लंका के साथ जला दिया था। रामायण में लंका दहन को रावण के विरुद्ध राम जी की पहली जीत कही जा सकती है। महाबली हनुमान जी के इस पराक्रम को देखकर वहां के सभी निवासी कहने लगे कि सेवक इतना शक्तिशाली है तो स्वामी की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। क्या आपको पता है कि वैज्ञानिकों के अध्ययनों के आधार पर सिद्ध हो चुका है कि रामायण में दर्शित सभी घटनाएं सत्य हैं और रामायण के सबूत के आधार पर इसकी पुष्टि की जा चुकी है। मित्रों, रामायण में ऐसे ही 8 स्थानों का जिक्र किया गया है जहां पर राम ने अपने दिन गुजारे थे और आज भी यह स्थान पृथ्वी पर भारत के अंदर मौजूद हैं, जो यह बात साबित करते हैं कि भगवान राम और रामायण दोनों ही सही है। रामायण में इस बात का जिक्र है कि अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ था। रामायण काल से ही अयोध्या कौशल साम्राज्य की राजधानी बताई गई है। राम का जन्म रामकोट अयोध्या के दक्षिण भाग में हुआ था। अयोध्या वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में है। राम के हजारों भक्त यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। प्रयाग वह जगह है
जहां पर राम, लक्ष्मण और सीता ने 14 साल के वनवास के लिए जाते समय पहली बार विश्राम किया था। वर्तमान समय में यह स्थान इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है। इस स्थान का जिक्र न सिर्फ रामायण बल्कि महाभारत और पुराणों में भी किया गया है। श्रीलंका के उस स्थान पर जहां पर लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी दी गई थी, वहां पर हिमालय की दुर्लभ जड़ी बूटियों के अंश मिले हैं, जबकि पूरे श्रीलंका में ऐसा नहीं होता है। इन जड़ी बूटियों का वहां पाया जाना इस बात का सबूत है कि रामायण सच्ची है। रामायण में यह भी वर्णन है कि जब हनुमान जी ने सीता को खोजने के लिए समुद्र पार किया तो उन्होंने एक विशाल रूप धारण किया। इसलिए जब वे श्रीलंका पहुंचे तो उनके पद चिन्ह वहां बने जो आज भी वहां मौजूद हैं। सीता हरण के बाद जब रावण उन्हें लंका ले गया तो माता सीता ने उसके महल में रहने से मना कर दिया। तब रावण ने उन्हें अशोक वाटिका में रखा, जहां वह एक पेड़ के नीचे बैठाई गईं। इस जगह को एलिया के नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान में श्रीलंका में स्थित है। भारत से श्रीलंका के लिए श्री राम और उनकी सेना ने पत्थरों को समुद्र में फेंककर राम सेतु का निर्माण किया था। इस राम सेतु पुल के सहायता से सभी वानर सेना लंका में प्रवेश कर पाए थे। कहा जाता है कि जिन पत्थरों से राम सेतु पुल बनाया गया था, वह पत्थर आज भी समुद्र में तैरते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें श्री राम का नाम लिखा हुआ है। नासा ने भी अपने एक शोध के बाद बताया है कि यह राम सेतु सामान्य मानव द्वारा निर्मित नहीं है। रामायण में जिस ऋष्यमुख पर्वत का उल्लेख है वह कर्नाटक प्रदेश के हम्पी में है। हम्पी कभी प्रसिद्ध विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। यहीं पर वानर राज सुग्रीव और बाली की राजधानी किष्किंधा नगरी बसी थी। हम्पी और आसपास के क्षेत्र में आज भी रामायण के विभिन्न प्रसंगों से जुड़े कई स्थल राम जी के आगमन के साक्षी हैं। यहाँ स्थित ऋष्यमुख पर्वत पर आज भी वो सुग्रीव गुफा विद्यमान है। रामायण की एक कहानी के अनुसार वानर राज बाली ने दुंदुभी नामक राक्षस को मारकर उसका शरीर 1 योजन दूर फेंक दिया था। हवा में उड़ते हुए दुंदुभी के रक्त की कुछ बूंदें मतंग ऋषि के आश्रम में गिर गईं। ऋषि ने अपने तपोबल से जान लिया कि यह करतूत किसकी है। क्रुद्ध ऋषि ने बाली को शाप दिया कि यदि वह कभी भी ऋष्यमुख पर्वत के 1 योजन क्षेत्र में आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह बात उसके छोटे भाई सुग्रीव को ज्ञात थी और इसी कारण से जब बाली ने उसे प्रताड़ित करके अपने राज्य से निष्कासित किया तो वह इसी पर्वत पर एक कंदरा में अपने मंत्रियों समेत रहने लगा। यहीं उसकी राम और लक्ष्मण से भेंट हुई और बाद में राम ने बाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिला। सुग्रीव जिस गुफा में रहे वहां आज उनका एक विग्रह स्थापित है जिसकी पूजा की जाती है। तुंगभद्रा नदी के तट पर बसा यह क्षेत्र बहुत ही मनोरम है। यहाँ आज भी ऐसा प्रतीत होता है जैसे रामायण के कालखंड में आ गए हों। यहाँ के भौगोलिक परिदृश्य में आज भी अधिक परिवर्तन नहीं आया है। रामायण के सुंदर कांड में लिखा है कि लंका की रखवाली विशालकाय हाथी करता था, जिसे हनुमान जी ने अपने एक प्रहार से धराशायी किया था। जब श्री हनुमान जी वन में श्री राम और लक्ष्मण के पास जाते हैं तब वह सफेद रंग के 4 दांतों वाले हाथी को देखते हैं। मित्रों, इस तरह के हाथी के जीवाश्म सन 1870 में मिले थे। पुरातत्व विभाग को श्रीलंका में ऐसे ही हाथियों के अवशेष मिले हैं जिनका आकार आज के हाथियों से बहुत ज्यादा था। कार्बन डेटिंग पद्धति से जब इनकी आयु का पता लगाया गया तब इनकी आयु लगभग 10 लाख से लेकर 50 लाख वर्ष के आसपास निकली थी। मित्रों, नासिक के पास आज भी पंचवटी तपोवन है। अयोध्या से वनवास काटने के लिए निकले भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण यहीं रुके थे। यहीं पर लक्ष्मण ने सूर्पनखा की नाक काटी थी। मित्रों, चित्रकूट रामायण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वह स्थान है जहां भरत जी राजा दशरथ की मृत्यु की खबर देने आए थे और भगवान राम से अयोध्या वापस आने की विनती की थी। रामायण में इस घटना को भरत मिलन के रूप में वर्णित किया गया है। वर्तमान समय में चित्रकूट उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच स्थित है। इस नगर में भगवान राम के लिए समर्पित कई मंदिर हैं। राम के वनगमन मार्ग में चित्रकूट, रामटेक, नासिक, किष्किंधा, शरभंग आश्रम व रामेश्वरम का होना इन स्थानों की ऐतिहासिकता और सच्चाई बताता है, क्योंकि इन जगहों का नाम रामायण में पहले से मौजूद है। रामायण में राम वन गमन मार्ग में दक्षिण की 2 प्रसिद्ध नदियां नर्मदा व ताप्ती रामायण का सबूत है। इस तरह बहुत से वैज्ञानिक प्रमाण भी आज उपलब्ध हैं जो ये साबित करते हैं कि रामायण सच्ची है। तो मित्रों, यदि आपने कथामृत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। आप सबको राम राम।